नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार सेशन में जहां हम लेकर आए हैं टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए एकदम गेम चेंजर होगा। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा और लास्ट में बताइए कितने क्वेश्चन सही हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है भारत के संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है। आपसे पूछा है कि भारत के संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को भारत के संविधान का रक्षक कहा जाता है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। इसे कॉन्स्टिट्यूशन गार्डियन और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। अनुच्छेद 32 जो है या नागरिक सीधे याचिका दायर कर सकते हैं इसके अंतर्गत। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पृथ्वी पर सबसे अधिक तापमान कहां दर्ज किया गया। आपसे पूछा है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक तापमान कहां दर्ज किया गया। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डेथ वैली अमेरिका में, जिसका तापमान जो है लगभग 56.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यह पृथ्वी का सबसे गर्म क्षेत्र है, या कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है संगीत के ग्रामर का जनक किसे कहा जाता है। आपसे पूछा कि संगीत के ग्रामर का जनक किसे कहा जाता है, मतलब संगीत के ग्रामर का जनक किसे कहा जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है भरत मुनि को। भरत मुनि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उनकी प्रसिद्ध कृति है नाट्य शास्त्र। इसमें राग, नृत्य, नाट्य और संगीत के सिद्धांत बताए गए हैं। भरत मुनि को भारतीय संगीत और नाटक का पिता कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत किस राज्य में सूर्य सबसे पहले उदय होता है। आपसे पूछा है कि भारत के किस राज्य में सूर्य जो है सबसे पहले उदय होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पूर्वोत्तर छोर है डोंगगांव, यहाँ सूर्योदय भारत में सबसे पहले उदय होता है, इसलिए इसे लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख कहां किया गया है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख कहां किया गया। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 2 में किया गया। अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 में बनाया गया। जन्म, वंश, पंजीकरण, प्रकृतिकरण और अधिकरण से नागरिकता मिलता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस अम्ल को विटामिन सी कहा जाता है। आपसे पूछा है कि किस अम्ल को विटामिन सी कहा जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक अम्ल को विटामिन सी कहा जाता है। या फलों, खट्टे फल जैसे आंवला आदि में पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, या एंटीऑक्सीडेंट भी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। आपसे पूछा है कि भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1951 में। उस 1951 में भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। अवधि थी पहली पंचवर्षीय योजना की 1951 से 1956 के बीच में। 1951 से 1956 के बीच में पहली पंचवर्षीय योजना लागू। इसका लक्ष्य था कृषि और सिंचाई विकास। पंडित नेहरू द्वारा शुरू की गई। और यह जो मॉडल था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए किस मॉडल पर आधारित था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मौर्य काल में समाहर्ता पद का क्या कार्य था। आपसे पूछा कि मौर्य काल में समाहर्ता पद का क्या कार्य था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर संग्रह अधिकारी था। समाहर्ता रेवेन्यू कलेक्टर था, जिसे चीफ ऑफ फाइनेंस भी कहा जाता था। चाणक्य अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख किया गया। वह राज्य की आय और व्यय का प्रमुख था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रथम 3 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद किस वर्ष योजना अवकाश घोषित किया गया। आपसे पूछा कि प्रथम 3 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद किस वर्ष योजना अवकाश घोषित किया गया। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1966 से 69 के बीच में।
में युद्ध और आर्थिक अस्थिरता के कारण इस दौरान कृषि पर जोर दिया गया। चतुर्थ योजना 1969 में शुरू हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। आपसे पूछा है कि केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2006 में हुई। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उद्देश्य था सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाना। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो वजाहत हबीबुल्लाह थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य उद्देश्य क्या था। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का मुख्य उद्देश्य क्या है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में संतुलन बनाए रखना। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना जो हुई थी IMF की हुई थी 1945 में। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। भारत इसका संस्थापक सदस्य। IMF जो है वैश्विक मुद्रा स्थिरता बनाए रखता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस भाग में निहित है। आपसे पूछा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस भाग में निहित है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 5 में। भाग 5 में निहित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भाग 5 केंद्र सरकार अनुच्छेद 52 से 151 तक है। अनुच्छेद 124 से 147 सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। न्यायाधीशों की नियुक्ति, वेतन और हटाने की प्रक्रिया स्वतंत्र है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विश्व का सबसे गहरा महासागर खाई कौन सी है। आपसे पूछा है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर खाई कौन सा है, चलिए बताइए कौन सी, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मारियाना ट्रेंच इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी गहराई 11,034 मीटर है। चैलेंजर द्वीप इसका सबसे निचला बिंदु है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल्स हैं, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, अब 12 अनुसूचियां हो गई, 4 जोड़े गए। 10वीं अनुसूची जो है बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है या दल बदल कानून से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी। आपसे पूछा है कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो तुगलक वंश की स्थापना जो की थी वह गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इस तुगलक वंश की जो स्थापना हुई थी वह 1320 ईस्वी में हुई थी। इसकी जो राजधानी थी वह दिल्ली थी। दिल्ली में इसकी राजधानी थी। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक ने शासन किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना कब हुई थी, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 1993 में। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से स्थापित। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। इसका जो हेडक्वार्टर है या मुख्यालय जो है वह आपका नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है आपका। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कहां शुरू हुई थी। आपसे पूछा कि भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कहां शुरू हुई थी, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शिव समुद्र जल परियोजना। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा शिव समुद्र विद्युत परियोजना, जो कि कर्नाटक में कहां पर है, तो यह आपका कर्नाटक में, यहीं पर भारत की पहली जल विद्युत परियोजना शुरू हुई थी। 1902 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी, तो 1902 में शुरू हुई थी। कावेरी नदी पर बनी थी भारत की पहली हाइड्रो पावर परियोजना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। आपसे पूछा है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गोविंद सागर झील। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गोविंद सागर झील जो है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है।
या भाखड़ा बांध द्वारा बनी है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है और सिंचाई और जल विद्युत हेतु प्रमुख है। या अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र क्या कहलाता है? आपसे पूछा है कि रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र क्या कहलाता है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पेग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पारा स्तंभ द्वारा माप किया जाता है। उच्च रक्तचाप जो है हाइपरटेंशन कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत की पहली महिला सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश कौन थी? आपसे पूछा कि भारत की पहली महिला सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश कौन थी? चलिए बता दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फातिमा बीबी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फातिमा बीबी भारत की पहली महिला सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश थी। ये 1989 में नियुक्त हुई थी। कब नियुक्त हुई थी? तो 1989 में नियुक्त हुई थी। केरल हाईकोर्ट की जज रही। उन्होंने भारत में महिला न्यायाधीशों की राह खोली। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? आपसे पूछा है कि विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वैलेंटीना तेरेस्कोवा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये रूस की थी। 1963 में बोस्तुक 6 से अंतरिक्ष यात्रा की। वह अकेले ही अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। बाद में राजनीतिक क्षेत्र में भी सक्रिय रही। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सर्वाधिक तापीय चालक धातु कौन सी है? आपसे पूछा है कि सर्वाधिक तापीय चालक धातु कौन सी? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चांदी। चांदी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चांदी जो है सिल्वर सबसे अच्छा बिजली और उष्मा चालक है। तांबा दूसरा सर्वोत्तम चालक है। उपयोग इसका जो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स और ज्वेलरी में होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अंतरिक्ष में जाने वाला पहला मानव कौन था? आपसे पूछा है कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला मानव कौन था? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरी गागरिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है 12 अप्रैल 1961 को, कब? तो 12 अप्रैल 1961 को बोस्तोक 1 के तहत अंतरिक्ष में गए थे। वह सोवियत संघ के नागरिक थे। उनका प्रसिद्ध कथन था द अर्थ इज ब्लू। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? आपसे पूछा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है वो फीमर हड्डी है। फीमर हड्डी मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी या जो है या जांग की हड्डी। किसकी हड्डी है? जांग की हड्डी। शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी या ऊपरी शरीर का भार उठाती है। बाकी अगर आपसे पूछ ले कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो सबसे छोटी हड्डी जो है वह कान के पास पाई जाती है, स्टिपीज है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में संसद का बजट कौन प्रस्तुत करता है? आपसे पूछा है कि भारत में संसद का बजट कौन प्रस्तुत करता है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हर साल 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाता है। पहले इसे 28 फरवरी को पेश किया जाता था। इसमें राजस्व और व्यय का पूरा अनुमान शामिल होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? आपसे पूछा है कि राष्ट्रपति शासन जो है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन जो है लगाया जाता है। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर यह लगाया जाता है। अधिकतम अवधि जो है 6 मार्च के लिए लगाया जाता है। संसद द्वारा 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। या इमरजेंसी ऑफ स्टेट कहलाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है वेद किस भाषा में रचित है? आपसे पूछा है कि वेद जो है वह किस भाषा में रचित है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृत में है। वेद जो है संस्कृत भाषा में रचित है। वेद जो है इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। इन्हें श्रुति भी कहा जाता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद जो है वह आपका ऋग्वेद है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? आपसे पूछा है कि श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शरीर की रक्षा करना श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य है। इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली का आधार है। औसतन प्रति
प्रति मिलीमीटर रक्त में 7000 WBC होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है वायुमंडल में ओजोन परत किस भाग में पाई जाती है। आपसे पूछा है कि वायुमंडल में ओजोन परत जो है वह किस भाग में पाई जाती है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, समताप मंडल। समताप मंडल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी को हानिकारक यूवी किरणों से बचाती है। इसकी ऊंचाई 15 से 35 किलोमीटर है। इसका अधिकतम संकेत 25 किलोमीटर होता है। ओजोन दिवस जो मनाया जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया। आपसे पूछा है कि माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटिश सर्वेक्षक के नाम पर रखा गया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1856 में आधिकारिक नामांकन हुआ। स्थानीय नाम था इसका पहले सागरमा था नेपाल में, और चोमुलुंगमा तिब्बत में इसे कहा जाता था। इसकी ऊंचाई जो है 8848.86 मीटर है, और यह जो है या माउंट एवरेस्ट जो नाम पड़ा या ब्रिटिश सर्वेक्षक माउंट एवरेस्ट के नाम पर इसका नाम पड़ा है। तो ये रहे आपके टॉप 30 क्वेश्चन जो अब बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं। इसके बारे में जो भी कुछ जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।